Okay, hi Manindra, Pratap Singh. This is for ONGC, right? Yes, ma'am. Okay, Manindra, so what are you doing these days? Actually, I was preparing for GATE interview और मैं GATE की तैयारी कर रहा था Since when you have been preparing for the game? from last 2 years. Last 3 years. So any in between you have done some job or some kind of work? मैंने एक चैनल के लिए बस 3 महीने करीब इंटर्नशिप करी थी मैम, एक चैनल के लिए उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया था। What was the channel like? What was the responsibility about? मैम उनका ये था कि उसमें इंस्टाग्राम में हैंडल करना था उनका, और उनके पोस्ट वगैरह जो लोग पोस्ट देते थे उसको हैंडल करना था, और उनका जो व्हाट्सएप चैट होता था उनके जो स्टूडेंट्स होते थे उसको हैंडल करना होता था कि कोर्सेज के बारे So you were doing it for part time, right? में। यस मैम, इट वाज पार्ट What was the reason? टाइम। मैम एक तो रीजन ये था कि थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करना था मेरे को अपने आप को, और हम्म। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज में काम करता रहता हूँ, काम करने से तो थोड़ा है कि अपडेट होते रहते हैं और चीजें सीखते रहते तो अभी आप नहीं कर रहे हो जॉब? हैं। नो मैम, अभी मैं When गेट did का you? एग्जाम, Okay, when did you leave it? मैम करीब 3 महीने पहले मैं 3 months अराउंड। before. Okay, for the gate you left it out. यस मैम। Again you will join, right? मैम it will depend on the interview of ONGC। Okay, what is your backup plan? Like, suppose you're not selected, so what is the backup plan? मैम मेरा बैकअप प्लान ये है कि अभी तो मेरे पास एक आध में एक मतलब और ONGC के प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो मैम एक बार मैं ONGC के और प्रिपेयर करना। Okay, so you think that you will be preparing again and you will be coming back for ONGC only? यस मैम। Okay. पहले कोई इंटरव्यू या कोई पेपर क्रैक हुआ? Like 2 years था, 2 साल क्या गैप है? इसमें मैंने बार का एग्जाम, मेरा बार का एग्जाम क्लियर हुआ था और मेरा NLC का एग्जाम भी क्लियर हुआ Okay, तो उसमें कहाँ पे where you lagged it out? था। मैम NLC के एग्जाम में तो ये था कि उस टाइम पे मेरा कट ऑफ के पास में था, लेकिन बार का एग्जाम वो होता है, वो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे डिपेंड करता है, तो वो सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू था, तो वो मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ। तो what was the reason you think कि कहाँ कमी होगी आपकी इंटरव्यू में? मैम वो तो मेरे टेक्निकल इंटरव्यू था, तो उन लोगों को शायद जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरा टेक्निकल पार्ट था वो शायद अच्छा नहीं लगा, तो बात सिर्फ मेरी टेक्निकली पार्ट होता है वहाँ पर, तो और कुछ और वो किसी और चीज को जज नहीं करते। Amrita, what is your mission and vision in your life? मैम मेरा मिशन तो यही है कि मतलब मैं ONGC में काम करूं और एक अच्छी पोजीशन पर काम करूं, और रीजन ये है कि मैं सोसाइटी में मतलब थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। Okay, तो विजन इज योर कि सैलरी में अच्छा कर पाओ? इसमें ये है कि हाँ सैलरी मतलब हो अच्छा, लेकिन ये बहुत मतलब ये नहीं है कि मेरा सैलरी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है मेरे लिए सैलरी क्या है, मैं डिफरेंस उसकी क्या वजह होता है मिशन और विजन में अकॉर्डिंग टू यू? लाइक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? से विजन मैम हो सकता है कि आपका शायद अगले 10 या 15 साल का प्लान, और मिशन हो सकता है मैम आपका इमीडिएट प्लान, या फिर जो भी आप जल्दी अपने के बारे में, उस बारे ओके, में दैट मुझे इज द मैम इतना क्लियर, डिफरेंस। मैम उस बारे में इतना क्लियर नहीं हूँ मैं कि मैम उसको एकदम कह नहीं सकता कि यही विजन होता होगा, लेकिन शायद ये होता होगा। ओएनजीसी में अभी रनिंग प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? मैम ONGC के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो हर जहाँ भी उनके प्लांट है वहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सर ONGC मैम कुछ बाहर की कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, जिससे कि एक कोई वो प्रोजेक्ट बताओ जो रिसेंटली अभी लास्ट 2 मंथ्स में हो। मैम लास्ट 2 मंथ में कोई नया प्रोजेक्ट तो ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वही जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे टेल मी एनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। हैं। मैम मुंबई ऑफशोर पे प्रोडक्शन चल रहा है, और त्रिपुरा प्लांट में उसका प्रोडक्शन चल रहा है। राजस्थान में एक विंड फार्म का चल रहा है, कच्छ में गुजरात में विंड फार्म का चल रहा है, राजस्थान में एक सोलर प्लांट का भी चल रहा है, इसके अलावा और आसाम में क्या कहते हैं प्रोडक्शन चल रहा है, और आसाम में You गैस know का what प्रोडक्शन। Kirit, that Prak committee, something like that? मैम Kirit Prakak committee. This was formulated in these terms. नहीं पता. Okay. Manindra, what is that one word that defines your personality? मैम प्रेगमेटिक। Pragmatic. What does it mean? मतलब कोई भी इंसान जो एक्चुअल में रियलिटी और प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल चीजों पे वो करता है, और ना कि सिर्फ जो थ्योरेटिकल चीजें हैं। Why these days people do come and they choose fancy words to explain themselves? Like, why didn't you speak practical person rather than speaking pragmatic? क्योंकि मैम सिंगल वर्ड मैम इसीलिए क्योंकि
उसको इजीली डिफाइन करने में पॉसिबल होता है, एक लंबा सेंटेंस नहीं होता तो इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल में इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने जो काम किया है अपने 3 साल के रोबो, मतलब जहाँ मैंने कॉलेज में काम किया और अपनी जो कंपनी में काम किया, वो मैंने प्रैक्टिकली काम किया और मैंने उसको चूज इसलिए किया था कि वो प्रैक्टिकल काम का, ना कि थ्योरेटिकल। क्योंकि हम जो पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते थे वो एक कन्वेंशनल तरीका नहीं था पढ़ाने का, उन्हें प्रैक्टिकल तरीका था पढ़ाने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक प्रैग्मेटिक पर्सन। Okay, right. So, Munindra, just define yourself, like what you really want to do. Like, अगर आप select हो जाते हो, तो in terms of like 3 things that you will be bringing in this organization in the future, which no one मैम else can. मैम एक तो मैम ये है कि मेरा जो है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है मेरा, कि हमेशा मैं चीज़ों के सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। और जो मैंने किया भी है, जहाँ भी मैंने काम किया है, तो अगर मैं ओएनजीसी में आता हूँ तो एक ऐसा इंसान होगा जो कि क्या कहते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखेगा। और एक तरीका ये है कि मैम, और ओएनजीसी में मैं काम करता हूँ तो फिर क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक फार्मर की फैमिली से आता हूँ। और इसके अलावा मैंने जो काम किया है कंपनी में, एक स्टार्टअप था, तो वहाँ पे मुझे काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता था। ये नहीं है कि आपकी 7-8 घंटे की जॉब है, आप फिर वही काम करते। तो अगर मैं आता हूँ तो मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होऊंगा, जो इसके लिए काम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। और इसके अलावा मैम, और इसके अलावा ये है कि मैं उस चीज का भी ध्यान रखता हूँ कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसका सोसाइटी भी कितना अफेक्ट हो रहा है। तो मेरा विजन ये भी रहेगा कि ओएनजीसी जो सोसाइटी, जैसे कि ओएनजीसी एक पीएसयू है, तो जो उसकी सोसाइटी के साथ जो उसके साथ कोलैब साथ लेके चले दोनों चीजों को। Okay. See, sir, you can continue with the technical, then I'll provide you the feedback. Okay. Okay. Okay, Munindra. यस सर। Munindra, am I audible? यस सर। Okay, so which language you prefer? सर मैं हिंदी प्रेफर करूंगा। बेटर। अच्छा, आपने बीटेक किया या ये आपने एमटेक भी किया है? Also on the एमटेक। सर मैंने सिर्फ बीटेक किया है। बीटेक किया है। अच्छा, ओएनजीसी में आने का व्हाट इज द बिग मोटिव? द सैलरी, पर्क और द अदर थिंग? नहीं सर, सिर्फ सैलरी और फर्क मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं है। अगर सिर्फ सैलरी और फर्क मैटर करता तो मैं क्या कहते हैं, कॉलेज के बाद एक स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करता। हाँ, हुआ था एचसीएल में, वो एक एचसीएल कंपनी ज्वाइन करता जहाँ पर शायद मुझे सैलरी भी ज्यादा थी, और स्टार्टअप में तो सर मुझे तो कुछ बहुत ही कम सैलरी मिली थी, जो कि कुछ भी नहीं थी। तो मेरे लिए तो सैलरी और फर्क इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है और मैं सीख के रहा हूँ, वो चीज सर मेरे लिए ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है? सर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं सर। मैंने कॉलेज में ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल किया है सर, स्मार्ट बिन का प्रोजेक्ट किया है मैंने, रोबोकन 2016, रोहन 2017, रोहन 2018 का प्रोजेक्ट किया है मैंने, होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट किया है सर। मैंने डिजिटल पावर ग्रिड कनेक्शन फील्ड का प्रोजेक्ट किया है। और सर इसके अलावा सर मैंने और भी जो सीनियर्स के प्रोजेक्ट होते हैं सर वही किया मैंने सर। कॉलेज में सर प्रोजेक्ट बनाने के अलावा कोई और काम किया ही। ओके, गुड टू हियर। अच्छा, आपने अभी बोला कि आपने स्मार्ट विंड मिल पे प्रोजेक्ट किया है। नहीं सर, स्मार्ट बिन सर वो नियंत्रण का नेशनल इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्पिटिशन होता है। इसमें आप वो रियो की जो उनका जो उनको इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं आपको, क्योंकि वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे रियो होता है, और उनका जो एक अलग सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग का, लैबवी, तो सर वो यूज करना होता है। तो सर उनको यूज करके प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो सर उसमें सर हमने एक स्मार्ट बिन बनाया था, जिसमें ये था कि स्मार्ट बिन में वो स्मार्ट था कि वो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था। अगर आप उसमें कूड़ा कुछ भी डालते रहते हैं आराम आराम से आराम से। आप ओके, उसमें कंटिन्यू। ओके सर, तो आप उसमें कोई कूड़ा डालते हैं और जब वो फिल भर जाता है तो वो खुद अपने एक पॉइंट पे जाकर डिस्पेंस कर देता है, जो कि जहाँ से कि मेनली कोई भी जो क्या कहते हैं एमपीडी या फिर कोई भी जो गाड़ी वाड़ी आती है वो उससे उठा के ले जा सकती है। और सर उसमें ऐसा था कि उस स्मार्ट बिन में कि पे जो स्क्रीन लगी हुई थी, जिससे क्या हो सकता है कि जो लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं तो वहां पर उसका एडवर्टीजमेंट भी हो सकता था। और सर उसमें यह था कि अगर कोई आप वैसा कूड़ा डालते हैं बच्चों के लिए, सर ये था कि आप कूड़ा डालते हैं तो डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म लगी हुई थी, जिसमें हम कोई भी उन्हें अच्छा, ठीक है। टॉफी। गार्बेज सिस्टम आप एलोकेट, मतलब आपका जो ऑड वन इवन जो था आपका, जो आप करते थे कलेक्ट, दिस इज रिसाइक्लेबल, दिस इज नॉन रिसाइक्लेबल या दिस डिस्पोजेबल, इसका जो आप कैटेगराइजेशन करते थे, हाउ यू आर अचीविंग दिस टास्क? सर उस टाइम पे सर हमने सिर्फ उसको सर एक ही उसमें बॉक्स था और उसमें सारा कूड़ा सर उस समय एक ही बॉक्स में वो करते थे हम। उसमें उसका सेग्रीगेशन किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन नहीं करते। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट के बारे में सुने आप?
जिसमें कि ये कचरा सर जाता है, फिर उसके बाद वो कन्वेयर बेल्ट के बारे में कन्वेयर सुना है। कन्वेयर बेल्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? कन्वेयर बेल्ट आप सब उसमें क्या होता है कि जब सब कुछ करिए आप उसमें एक एंड पे एक मोटर लगा हुआ है और दूसरे एंड पे कुछ भी आप मूव कर रहे हैं तो सर उसमें कन्वेयर बेल्ट पे टेंशन लगती है और उसी वैसे ही सर वो मूव करती है सर। जेडएसएस के बारे में सुने आप? जीरो स्विचिंग स्पीड कन्वेयर बेल्ट में होता है। अगर दो तो सर कन्वेयर बेल्ट अगर आपस में अटैच हो ये तो सर जो जेडएसएस जेडएसएस वो स्पीड स्पीड पता करता है ताकि मटेरियल स्टक ना हो सके। इसके बारे में पता है? नहीं सर उसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि ये है कि कोई- कन्वेयर बेल्ट कौन सा मोटर यूज करते हैं? सब वो तो डिपेंड करेगा कि क्या कहते हैं हम किस टास्क के लिए यूज कर रहे हैं और वैसे सर उसमें हम जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, अगर हम बेसिकली वर्किंग देखें तो सिंगल तो आपका ऑडियो नहीं ओके, अगर हम देखें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में और थ्री फेज इंडक्शन मोटर से मेन जो डिफरेंस होता है वो तो सर उनकी स्टार्टिंग का ही होता है क्योंकि वो जैसे सिंगल स्टार्टिंग फेज का होता है। इंडक्शन ये सर वो सेल्फ और एक स्टार्टिंग टर्म होती आता है, ठीक ठीक है, और एक टर्म आती है सिंगल फेजिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। है सिंगल फेजिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। यस सिंगल फेजिंग ये क्या होती है? सर जब क्या होता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि उसका एक वायर एक कनेक्शन लूज हो जाता है फिर कट आउट हो जाता है उसी को सिंगल फेजिंग बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो दो फेज आ जाते हैं उनसे वो ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगता है जिससे कि मोटर हीटअप हो जाती है सर उसी को सिंगल फेजिंग बोलते हैं। ओके, तो इसको अचीव कैसे करते हैं, ओवरकम कैसे करते हैं? सर सिंगल इस चीज को अचीव करने के लिए सर सर इसके बारे में सर मुझे ध्यान नहीं है लेकिन सिंगल ये है कि उसको दोबारा कनेक्शन वगैरह करते हैं उसके और फिर उससे मतलब लोड वगैरह को हटा के उसे दोबारा सही प्रोसेस में लेके आते हैं सर। ठीक है। अच्छा, ओएनजीसी की जो यूनिट होती है, इट इज मिडवे इन द सी, राइट? अगर वो ऑफशोर, अगर आपकी पोस्टिंग हो गई, सर ठीक है, तो ये बताइए कि जो पावर ट्रांसफरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, राइट, उस कौन सा केबल हम इस्तेमाल करते हैं? सर ऑफशोर वगैरह में जो होता है सर वहाँ पर सर डीजी डीजी सेट यूज करते हैं डीजल जनरेटर सेट यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सर। डीजल जनरेटर यूज करते हैं। आपको लगता है डीजल जनरेटर से सारा चीज अचीव हो जाता है, या फिर उसके लिए अलग से केबल हम लेके जाते हैं? नहीं सर वैसे डीजी सेट जो डीजी जनरेटर सेट होते हैं सर वो काफी काफी रेटिंग के आते हैं सर मैंने दो दो एमपी दो दो मेगावाट के सर डीजी सेट भी देखे हैं। क्या कहते हैं मतलब मैंने ऑनलाइन देखा है कि डीजी सेट कितनी कितनी कैपेसिटी के आते हैं तो सर उससे सर अचीवेबल हो सकता है और सर ज्यादातर इंडिया में भी और इंडिया से बाहर ऑयल रिग पर सर डीजी सेट ही यूज करते हैं मेनली। ओके, गुड। अच्छा, किसी भी सिस्टम में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग इफेक्ट क्या होती है? सर किसी सिस्टम में सर लोडिंग इफेक्ट हम्म। सर जो लोड लगाने से जो सपोज करिए सर एक मोटर रन करती है और उससे हम वो विदाउट लोड है लोड पे जो जो लोड लगाने पे जो इफेक्ट है वो लोडिंग इफेक्ट, ये सर वही लोडिंग इफेक्ट होते हैं। वही होता है। अच्छा, इसे बताइए, प्रिसीजन और रिजोल्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर प्रिसीजन होता है सर मतलब जो उसकी रियल वैल्यू है उससे उसकी जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं उससे क्लोजनेस जो होती है सर वो होता है प्रिसीजन। रिजोल्यूशन और सर रिजोल्यूशन होता है कि मतलब मिनिमम कितनी वैल्यू क्या कहते हैं वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है सर वो होता है रिजोल्यूशन। कौन सा अच्छा होता है? प्रिसीजन अच्छा होता है या रिजोल्यूशन अच्छा होता है सर ये कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए? सर सर वैसे तो सर दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेकिन अगर रेजोल्यूशन सपोज प्रिसीजन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी वैल्यू है वो उसकी काफी क्लोज आएगी तो उससे आपको पता लग सकता है लेकिन अगर रेजोल्यूशन काफी कम होगा तो हम वो उसकी वैल्यू उसके आसपास ही नहीं आएगी तो मतलब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक तरीके से। ओके, किसी भी इक्विपमेंट में अगर हम उसे कंट्रोल करें, किसी भी मोटर को या किसी भी सिस्टम को, राइट, तो उसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं? तो कौन कौन से एरर आ सकते हैं, एरर। अगर हम सर किसी मोटर को यूज उसमें जो एरर आ सकते हैं
सर उसकी स्पीड वगैरह में एरर आ सकते हैं, और सर उसकी जो जो सपोज हम उस पर जो लोड लगा रहे हैं, जो हम लोड की रिक्वायरमेंट है, जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, वो एग्जैक्ट टॉर्क में सर थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। और और इसके अलावा ओके, सर मोटर की कुछ में तो हाँ जी, स्पीड का और सर टॉर्क का एरर आ सकते हैं सर। स्पीड वर्सेस टॉर्क का एरर आ सकता है। सर और क्या कहते हैं, अगर जैसे प्रिसीजन मोटर होती है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे हमेशा टाइमिंग चेन वगैरह पे हम लगाते हैं, तो सर टाइमिंग चेन की उसमें सर उसके स्टेप्स में एरर आ जाते हैं सर। जो स्टेपर मोटर वगैरह होती है उसके स्टेप्स में सर कुछ एरर आ जाते हैं। अच्छा, ये आपने सिंगल फेज इंडक्शन सिंगल फेज मोटर के बारे में बात किया, तो ये स्टेपर मोटर कौन सा मोटर होता है? इंडक्शन होता है या सिंक्रोनस होता है? स्टेपर मोटर हम्म सर, इसको सर एक तरीके से सर सिंक्रोनस, मतलब सिंक्रोनस मोटर ही कहेंगे, क्योंकि सर ये स्टेप्स में वर्क करती है। सब जितने भी स्टेप्स, मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरे रोटेशन लेती है या फिर कंटिन्यूस रोटेट करती है। तो सर उस तरीके से तो मतलब ये सिंक्रोनस की कैटेगरी में है। सर्वो मोटर? तो सर्वो मोटर भी सर, वो सर हाई टॉर्क मोटर होती है, और सर बहुत ही प्रिसाइज मोटर होती है सर। सर्वो मोटर हाई टॉर्क मोटर होती है या इट इज ओनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट पर्पस? सर मैंने सर जो देखा है सर, जो कुका के बॉट्स देखे हैं, जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, उनमें सर सिर्फ सर्वो मोटर यूज होती है। और सर वो बहुत ज्यादा हाइट, मतलब वो इतना उसका टॉर्क अच्छा खासा हाई होता है, तो वो बहुत ज्यादा हाई टॉर्क मोटर होती है, जो इंडस्ट्रियल में जो यूज होती है सर सर्वो मोटर। और सर एक सर्वो मोटर जो सर जिसे हम टॉय सर्वो मोटर भी बोलते हैं, जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स में यूज होती है, कहाँ डीआईवाई प्रोजेक्ट्स होते हैं कहाँ उनमें यूज होती है सर। उसका टॉर्क सर बहुत कम होता है कहाँ यूज होता है जीआई मोटर? सर। डीआईवाई प्रोजेक्ट्स में सर, जो डू इट सेल्फ प्रोजेक्ट होते हैं, जो या फिर कॉलेज बेसिस पे जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें जो सर्वो मोटर यूज होती है, उसका टॉर्क सर काफी कम होता है। लेकिन सर इंडस्ट्रियल जो यूज होता है सर्वो मोटर का, तब वो तो बहुत हाई टॉर्क मोटर होती है सर, जो कि मैंने रोबोटिक आर्म्स में देखा है कि वहीं यूज होती ओके, अच्छा एक चीज बताइए, है। Yes, sir। आजकल ऑटोमोबाइल में जो गाड़ियां आती हैं, तो गाड़ियों में बोलते हैं कि टर्बो मोटर है, तो जो हम बोलते हैं कि इट इज टर्बो स्टार्ट, इट इज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज टर्बो स्टार्ट, देन व्हाट डज इट मीन एंड हाउ इट इज फ्यूल एफिशिएंट? सर ऑटोमोबाइल के बारे में सर और उसके बारे में इतना रिसर्च किया नहीं है, तो मुझे अभी इतना टाइम मिल नहीं पाया, तो उस बारे में सर मुझे इतना आइडिया नहीं है सर। ओके, एक्चुअली यू थॉट अबाउट द रोबोटिक्स ना। अच्छा, आपने ऑटोमेशन में भी काम किया है? सर मेनली सर मैंने सर रोबोटिक्स में काम किया था, लेकिन ये है कि ऑटोमेशन रोबोटिक्स का एक छोटा सा, मतलब ऑटोमेशन में और रोबोटिक्स में काफी सिमिलरिटीज होती है, तो फिर आप कह सकते हैं मैंने ऑटोमेशन में थोड़ा बहुत काम किया है। ऑटोमेशन होता क्या है? When it is saying as automation, level 1 automation, yeah, level 2 automation, what does this level means and how this level is being decided? सब वो डिपेंड, जैसे सपोज करिए किसी एक टास्क के लिए मैंने किसी भी चीज को ऑटोमेट किया, तो उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ उसी टास्क के लिए डिसाइड होता है। कि सपोज करिए कि सॉर्टिंग के लिए मैंने क्या कहते हैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, तो सर मैंने जहाँ पे सॉर्टिंग के लिए ऑटोमेशन किया, तो वहाँ पे वो पार्सल को सिर्फ सॉर्टिंग करेगा। तो सर ये एक तरीके से लेवल 1 ऑटोमेशन होता है। और सर लेवल 2 ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम उसे और टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं सर। मैं समझा नहीं इसको। If you are making these things in the ONGC, in any department, how this automation is being to regulated? और इंडस्ट्री में जो ऑटो रेगुलेशन ऑटोमेशन यूज होती है, अभी जो इंडस्ट्रियल 2.0, अच्छा इंडस्ट्रियल 2.0 है क्या? सॉरी, इंडस्ट्रियल 4.0, सर इट इस इज बारे आल्सो में द मैंने पार्ट ऑफ ऑटोमेशन? सर इस बारे में मैंने भी देखा नहीं है सर। मैं इस बारे में पढ़ूंगा सर। ओके, हम्म, केबल के बारे में आइडिया है आपको? कम्युनिकेशन केबल, पावर केबल, दोनों में। अच्छा, किसी कम्युनिकेशन केबल का नाम बताइए और किन्हीं दो पावर केबल का नाम बताइए। सर पावर, सर मैं सर अभी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो इसलिए सर इतना ज्यादा मैं टाइम दे नहीं पाया हूँ यू सर। हैव यू वर्क इन द ऑटोमेशन ना? ओके,
Okay, come to the subject. When I say to the system as a stable one, what does it mean? स्टेबल सिस्टम वो होता है, सपोज करिए कि एक सिस्टम डिजाइन हुआ है कि वो किसी एक वैल्यू, सपोज करिए वो एक वैल्यू प्रोवाइड करे, तो अगर तो स्टेबल सिस्टम वो होता है कि अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो वो मिनिमम टाइम में या फिर जो भी उसका पॉसिबल टाइम है जल्दी से उस काम को दोबारा करने या फिर उस वैल्यू को दोबारा प्रोवाइड कर ले, तो सर वो एक स्टेबल सिस्टम होता है। और सर अनस्टेबल सिस्टम होता है कि अगर उसमें कोई अनस्टेबिलिटी आया या फिर कोई भी डिस्टरबेंस आया तो सर वो उस पॉइंट पर तो दोबारा पहुंच नहीं पाता और फिर वो अनस्टेबल हो जाता है। सर वही स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम में डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर हम एक मोटर ले लें और एक ट्रांसफार्मर ले लें, यस सर। राइट? तो ट्रांसफार्मर में जो गेन होती है वो क्या होती है, और मोटर में जो गेन होती है वो क्या होती है? दीज आर द टू द सिस्टम, इन दोनों को भी हम सिस्टम ले सकते हैं। यस सर। सर ट्रांसफॉर्मर में बल्कि ट्रांसफॉर्मर में तो जो गेन सर एक तरीके से वो पावर उसमें कांस्टेंट ही रहता है। ट्रांसफॉर्मर में एक तरीके से आप सिर्फ वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन बोल सकते हैं, लेकिन वैसे जो ओवरऑल गेन होता है वो तो सर कांस्टेंट ही होता है पावर गेन के टाइम। लेकिन आप वोल्टेज गेन बोल सकते हैं कि अगर वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो उसकी वजह से वोल्टेज या करंट गेन बोल सकते हैं। तो सर उस तरह गेन सर ट्रांसफॉर्मर में होता है सर। किसी भी सिस्टम में या ट्रांसफर फंक्शन ले लीजिए, और फिर लोग ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी अगर निकालनी है हमको, देन वी आर डूइंग विद द इम्पल्स फंक्शन। व्हाई? कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दिस फिनोमेना? इम्पल्स इम्पल्स फंक्शन से सर इम्पल्स फंक्शन क्योंकि सर एक तरीके से स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर, तो उससे जो फंक्शन निकलता है सर वो उसी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम सर इम्पल्स का यूज करते हैं सर। गेन मार्जिन क्या होती है? सर गेन मार्जिन निकालते हैं सर हम मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे निकालते हैं गेन मार्जिन। और सर अच्छा, ये जो टर्म आप बोल रहे हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसका लिटरली मीनिंग पता है आपको, होता क्या है? सर मतलब गेन क्या होता है? गेन होता क्या है? सर गेन होता है जैसे सब कुछ करिए कि आप कोई वैल्यू है कि मतलब कुछ भी है सर, तो उसको उसमें कितना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कितना एक्सटेंशन हो सकता है। जैसे जैसे 1 है तो उसका अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डबल हो गया, तो वो 2 का गेन है एक तरीके से। या फिर वो ट्रिपल हो गया तो 3 का गेन है सर। मतलब एक तरीके से ये है कि कितना वो हो सकता है सर, एम्पलीफिकेशन हो सकता है, ये कह सकते हैं। एम्पलीफिकेशन हो सकता है किस लिमिट तक? सही जा रहा है? एम्पलीफिकेशन हम कर सकते हैं किसी सिस्टम का, किस लिमिट तक एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं? सर 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 उसका सर एक मतलब एनालॉग में तो मैंने देखा है सर, गेन का सर बार्क क्राइटेरिया होता है सर, उसकी एक लिमिटेशन होती है सर। ए मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू 1 उसको एनालॉग में सर क्राइटेरिया होता है सर उसका। तो वो गेन इनटू बैंडविड्थ इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब ये है कि गेन आप जितना आप गेन बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ कम होगी, तो सर वही उसकी एक लिमिटेशन है सर। गेन और बैंडविड्थ में रिलेशन क्या है? गेन इनटू बैंडविड्थ इक्वल टू कांस्टेंट होता है सर, गेन उनके दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके मनिंदर, देखिए, ओके योर टेक्निकल इंटरव्यू इज ओवर। मैं कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। आपने स्नैप लगाया है? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरा गेट का एग्जाम था तो सर मैं कुछ कर नहीं पाया, गेट के लिए प्रिपेयर सॉरी, कर रहा था। ओके ओके सॉरी। देखिए, कुछ चीजों में आपको काम करनी पड़ेगी, जैसा आपको लगा, जो आप इतने प्रोजेक्ट आपने बोले हैं, यस ठीक सर। है, तो आप एक बार इंजन के बारे में सॉरी, इंजन के बारे में आप एक बार जान लीजिए, ठीक है। पूछ सकते हैं, आपने रोबोटिक्स में भी काम किया तो ऑटोमोबाइल, इट इज पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड रोबोटिक्स। हो सकता है ना पूछे, और पूछ देंगे। आजकल जो टर्बो स्टार्ट क्या होती है किसी भी आईसी इंजन में, नॉर्मली जानना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एबीसी, यानी कि जब हम गाड़ी को रोकते हैं, जब इसको पिकअप करते हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि हम उस पिस्टन में लाइट अप करने के लिए ऑयल की क्वांटिटी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अर्लियर BS4 में। पर BS6 इंजन में क्या गई है कि ऑयल की क्वांटिटी को कम कर दिया गया है और वहां एक मोटर लगा दिया गया है जो कि उसको टॉर्क स्टार्ट करता है, टर्बो स्टार्ट, ठीक है। तो बेसिक चीजें एक बार जान लेना चाहिए। जैसे ही टर्बो स्टार्ट आएगा या टॉर्क आएगा, तो इसका मतलब कि हम इनिशियली कुछ उसको
इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का फोर्स में पता ही होगा डिफरेंस आपको। टॉर्क हमारा हमेशा हमेशा सर्कुलर लगता है हाँ सर, एबिलिटी और टू फोर्स मेरा ये सर फोर्स मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है और वो लीनियर होता है। टॉर्क मेरा क्या होता है? सर्कुलर होता है, एंगुलर। ठीक है। हाँ, और गेन मार्जिन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इम्पल्स फंक्शन क्या होता है? मिनिमम टाइम के लिए मैक्सिमम हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका रियल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अननोन जगह में, कहीं पर आप पार्टी में गए, अगर आपको किसी कुर्सी पे बैठना है, ठीक है, तो आप कुर्सी को क्या करेंगे? क्या करते हैं आप कुर्सी को मैक्सिमम फोर्स से आप स्ट्रेस करते हैं, यस सर, स्ट्रेस करते हैं। यस सर, अगर उस फोर्स को वो रिगेन कर गई एंड दैट सिस्टम इज स्टेबल। इम्पल्स फंक्शन मेरा यही है, मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। ये सर स्मॉल नहीं मिनिमम होता टाइम है मैक्सिमम इम्पल्स फंक्शन। इसीलिए हम हमेशा किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी हम इम्पल्स फंक्शन पे ही करते हैं, क्योंकि कम टाइम में अगर ज्यादा ज्यादा डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करेंगे तो गेन क्या होता है? गेन मार्जिन कि सिस्टम को ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी तक हम उसको पुश करते हैं, अनस्टेबल होने नहीं देते हैं, ठीक है। अनस्टेबल तक उसको पुश करते हैं, वहां तक अगर वो सिस्टम स्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द गेन मार्जिन। एंड द डिस्टर्बेंस आपने जो बोला, and the disturbance or the acceleration or the amplification that we are providing in the system is called as the gain, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका गेन मार्जिन का? हाँ सर, ठीक है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वही है, किसी एंगुलर मूवमेंट पे उसको हम टॉर्क लगाएंगे, यही होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ऑटोमेशन के बारे में आपने बोला, ऑटोमेशन के बारे में एक बार देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल 4.0 इज द जर्मन रिवॉल्यूशन। ऑटोमेशन के लेवल होते हैं, आपने इतने इतने सारे टर्म बोले हैं, ये एक्चुअली इंडस्ट्री में से चीज काम हो रही है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि लेवल 1 ऑटोमेशन क्या है, लेवल 2 ऑटोमेशन क्या है, राइट। सर लेकिन सर वैसे मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया है, तो वो सर मेनली रोबोटिक्स का था। रोबोटिक्स के सर प्रोजेक्ट होते थे, उसमें ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जैसे आप होम होम ऑटोमेशन बोले, ऑटोमेशन जैसे ही आएगा तो लेवल 2 ऑटोमेशन आपसे पूछ ही हाँ, देंगे वो, यस सर, आप सही ठीक कह रहे है, राइट। और थोड़े अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा एक दो प्रोजेक्ट ही बोलिए वहां पे, जितने सारे बोलिएगा तो यू गेट डाइवर्ट, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट बोलिएगा गलती होने के चांस उतने ज्यादा होते हैं, हैं। लेकिन ठीक सर है। मैंने लिटरली इन सारे प्रोजेक्ट पर ही काम किया है सर। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक दो को भी आप पकड़ के चलिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन प्रोजेक्ट से नहीं आता है ना, उसके आसपास भी आता है, तो प्रोजेक्ट केवल आप ही ने किया है, हाँ, ये पॉइंट। और ट्रांसफार्मर नहीं पे सर मैं ज्यादा केबल। क्वेश्चन पूछ नहीं पाया, ठीक है। वही ओनली द बेसिक ऑफ द मशीन के बारे में पूछा, और समरसेबल केबल के बारे में एक बार देख लीजिएगा। समरसेबल केबल भी हम इस्तेमाल करते हैं, हाई ट्रांसमिटिंग केबल। सर सबमर्सिबल के लिए सर। डीजी सेट का इस्तेमाल हम करते हैं, पर वहाँ क्या होता है कि वी आर प्रोवाइडिंग सिस्टम फॉर ऑप्टिमम यूज के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हमेशा एक एक मैटर करता है, लेकिन सर मैंने सर ठीक है। मतलब मैंने देखा ओएनजीसी में भी यूज करते हैं, और सर ठीक है, बाहर की ऑयल रिग पे भी सर मेनली डीजी सेट ही यूज होता है सर। एक बार देख लीजिएगा, ये भी यूज होती है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी के लिए अंडर द सी। साहब में क्या होता है पावर? इन अंडर सी ट्रांसमिटिंग केबल होती है, ठीक है। ओके ओके, कोई क्वेश्चन? सर मतलब ये है कि सर मतलब मैंने टेक्निकल एक स्नैप लगाया है सर, सीधे मैं आपकी लगा सर, मेरा सिर्फ एक स्नैप, तो सर मैं आपसे सर स्नैप वगैरह लगा सकता हूँ सर कितने बजे सर? नहीं, इसके अलावा टेक्निकल बताइए। सर कल सर पावर सिस्टम वगैरह में तो और सर क्या करते हैं ये? ठीक है, आप स्नैप लगाइए, भी बताते हैं। ठीक है, ओके मैम। Okay, yeah, Manindra, I would like to give you some feedbacks. एक तो मिशन विजन का आपको डिफरेंस क्लियर नहीं था, तो वट एवर यू आर नॉट क्लियर विद द डिफरेंस, डोंट टेल द आंसर, ब्लफ मत करो, ठीक है, गलत आंसर दे रहे हो। मैं मिशन इज योर शॉर्ट टर्म गोल कि मैंने मैं ठीक है, मैं ओएनजीसी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, विजन होता है कि आप 10-20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो 10 से 20 साल बाद का वो आंसर वैलिड नहीं था, सैलरी के स्ट्रक्चर में बोल रहे हो, है ना, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्पीक इन एन इंटरव्यू, वो गलत था आपका। उसके बाद आप प्रैग्मेटिक हो, प्रैक्टिकल हो, ये चीजें है ना, मेरा क्वेश्चन था कि आजकल लोग फैंसी वर्ड्स क्यों बोलते हैं, प्रैक्टिकल भी बोल सकते थे, मैम आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, व्हाई आर यू यूजिंग प्रैग्मेटिक फॉर दैट, तो भी यू वर गिविंग मी डिफरेंट आंसर।
Attentiveness, these questions are just to check how much you are attentive, how thoroughly you can answer. Attentiveness missing थी आपकी, ठीक है. अगर मैं ये पूछूं why not selected, तो मैम टेक्निकल, तो मैम I think I had tried to prepare my level best, कि मैंने तो अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट किया था, कुछ लैप्सेस होंगे, right now I've come with more preparation. ऐसे होते हैं आंसर्स, ठीक है. तो आपकी मुझे उसमें भी प्रॉब्लम लग रही थी, विजन में भी प्रॉब्लम लग रही थी, तो अभी इट्स नॉट दैट मच क्लियर, ठीक है. और अगर आंसर्स कुछ चीजों के आपको पता नहीं होते वेबसाइट के बारे में, ये चीज तो प्रैक्टिस थोड़ा सा देख के जाओ, वेबसाइट वगैरह अच्छे से चेक करो, ठीक है. दिस वाज माय फीडबैक फॉर यू. रेस्ट आई थिंक कि मेन यही चीजें, गलत क्वेश्चंस को आंसर से अच्छा आंसर मत दो, ठीक है. अभी प्रैक्टिस करो थोड़ा अच्छे से, यू हैव टाइम टुडे, प्रैक्टिस है, ओके. ऑल द बेस्ट.